कभी बारिश के बाद आसमान में सुंदर रंगों का मेहराब देखा है? वो है रेनबो। बिल्कुल जादू जैसा लगता है ना? लेकिन ये जादू नहीं, साइंस है। चलो देखते हैं कैसे बनता है ये रंगीन मेहराब। सोचो, बारिश के बाद हवा में पानी की छोटी छोटी बूंदें तैर रही हैं। ये बूंदें छोटे प्रिज्म्स की तरह काम करती हैं, सूरज की रोशनी को मोड़कर और उछालकर हमें रेनबो दिखाती हैं। कितना कमाल है ना कि इतनी सी चीज से इतनी सुंदर चीज बनती है। रेनबो हमें याद दिलाता है कि हमारे आसपास की दुनिया में कितने अजूबे हैं। इनके पीछे के साइंस को समझकर हम इनकी खूबसूरती की और भी कदर कर सकते हैं। तो चलो साइंस एक्सप्लोरर्स रेनबो के राज खोलते हैं। इस खूबसूरत नजारे के पीछे के साइंस के बारे में और जानें। हैरान होने के लिए तैयार? चलो शुरू करते हैं। तुम्हें लगता होगा सूरज की रोशनी बस सफेद होती है, लेकिन क्या तुमने कभी सोचा है कि यह सफेद रोशनी असल में क्या है? लेकिन पता है क्या? असल में ये अलग अलग रंगों का मिक्सचर है। ये रंग एक साथ मिलकर सफेद रोशनी बनाते हैं। इसे ऐसे समझो जैसे रेनबो शरबत, जिसमें सारे रंग मिले हुए हैं। हर रंग का अपना महत्व है और ये मिलकर एक खूबसूरत मिश्रण बनाते हैं। जब सूरज की रोशनी प्रिज्म से होकर गुजरती है, जैसे बारिश की बूंद, तो कुछ कमाल का होता है। ये प्रक्रिया बहुत ही दिलचस्प है। रोशनी के अलग अलग रंग थोड़े थोड़े अलग एंगल पर मुड़ जाते हैं। ये मुड़ना ही हमें रंगों का जादू दिखाता है। रोशनी के इस मुड़ने को रिफ्रैक्शन कहते हैं। ये एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है जो हमें रंगों की दुनिया से रूबरू कराती है। ये जादू की तरह है, बस जादूगर की जगह साइंस है। विज्ञान के इस जादू को समझना बहुत ही रोमांचक है, क्योंकि हर रंग अलग तरह से मुड़ता है, वो फैल जाते हैं और हम उन्हें अलग अलग देख पाते हैं। ये फैलाव ही हमें रेनबो दिखाता है। रंगों के इस फैलाव को डिस्पर्शन कहते हैं। ये प्रक्रिया हमें रंगों की विविधता दिखाती है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे आप अपने क्रेयन बॉक्स में से सारे रंग अलग अलग निकाल कर देखते हैं। हर रंग की अपनी पहचान होती है। अब हम जानते हैं कि सूरज की रोशनी रंगों का मिक्सचर है और कैसे मुड़ती है। तो चलो देखते हैं कि ये रेनबो कैसे बनाता है। ये प्रकृति का एक अद्भुत नजारा है। हम जानते हैं कि सूरज की रोशनी में कई रंग होते हैं, जैसे लाल, नारंगी, पीला, हरा, नीला और बैंगनी। और बारिश की बूंदें छोटे प्रिज्म की तरह काम करती हैं, जो इन रंगों को अलग अलग कर देती हैं। अब देखते हैं कि ये दोनों साथ मिलकर कैसे काम करते हैं जब सूरज की रोशनी और बारिश की बूंदें मिलती हैं। सोचो, सूरज की एक किरण बारिश की बूंद में जा रही है, जैसे एक तीर निशाने पर। जैसे ही ये अंदर जाती है, रिफ्रैक्शन के कारण ये मुड़ जाती है, जैसे पानी में डाली गई छड़ी। फिर ये बूंद के पीछे वाले हिस्से से टकराकर वापस उछलती है, जैसे बॉल दीवार से टकराकर वापस आती है। इस उछलने को रिफ्लेक्शन कहते हैं, जो रोशनी की दिशा बदल देता है। जैसे ही रोशनी की किरण बूंद से बाहर निकलती है, ये एक बार फिर मुड़ जाती है, जैसे रास्ता बदल रही हो। ये दो बार मुड़ना रिफ्लेक्शन के साथ सफेद सूरज की रोशनी को उसके अलग अलग रंगों में बांट देता है, बिल्कुल प्रिज्म की तरह, जिससे हमें रेनबो दिखता है। अब रंगीन हिस्से के लिए तैयार हो जाओ, रेनबो का जादू देखने के लिए। याद है, रोशनी के अलग अलग रंग अलग अलग एंगल पर मुड़ते हैं। ये एंगल्स ही रेनबो के रंगों को अलग अलग दिखाते हैं। ये जरूरी है क्योंकि ये तय करता है कि हम रेनबो में रंगों को किस क्रम में देखते हैं, जिससे हर बार एक सुंदर दृश्य बनता है। चौथा भाग, इंद्रधनुष की रंगीन लाइनअप, VBGY। याद है कैसे रंग अलग अलग मुड़ने की वजह से फैल जाते हैं? हर रंग कितना मुड़ता है ये तय करता है कि वो रेनबो में कहां होगा। लाल रंग सबसे कम मुड़ता है और बैंगनी रंग सबसे ज्यादा। इसलिए जब हम रेनबो को देखते हैं तो हमें रंग एक खास क्रम में दिखाई देते हैं, बाहर वाले मेहराब से अंदर वाले मेहराब तक। ये क्रम है लाल, नारंगी, पीला, हरा, नीला, जामुनी और बैंगनी। याद रखना मुश्किल है ना? इस क्रम को याद रखने का एक आसान तरीका है VBGY। ये रेनबो का सीक्रेट कोड है। अगली बार जब तुम रेनबो देखो तो VBGY के सारे रंग ढूंढने की कोशिश करो। ये आसमान में एक मजेदार खेल जैसा है। लेकिन हम रेनबो को मेहराब की तरह क्यों देखते हैं, सीधी रेखा की तरह क्यों नहीं? चलो पता करते हैं। पांचवां भाग, आसमान में आधा गोला। हम अक्सर रेनबो को आसमान में आधे गोले या मेहराब की तरह देखते हैं। यह दृश्य हमें हमेशा मोहित कर देता है। लेकिन क्या तुम्हें पता है कि रेनबो असल में पूरे गोले होते हैं? ये सच है। इंद्रधनुष का पूरा गोला देखना एक अद्भुत अनुभव हो सकता है। तो हम पूरा गोला क्यों नहीं देखते? यह सवाल बहुत ही दिलचस्प है। हम रेनबो का सिर्फ एक हिस्सा देखते हैं क्योंकि जमीन बीच में आ जाती है। जमीन की वजह से हमें केवल आधा इंद्रधनुष दिखाई देता है। अगर हम हवा में ऊपर होते, जैसे हवाई जहाज में, और सूरज हमारे पीछे होता, तो हम पूरा गोलाकार रेनबो देख सकते हैं। कितना कमाल है ना?
यह दृश्य बहुत ही दुर्लभ होता है। सूरज की स्थिति भी इस बात पर असर डालती है कि हम रेनबो का कितना हिस्सा देख पाते हैं। सूरज की ऊंचाई और दिशा बहुत महत्वपूर्ण होती है। सूरज आसमान में जितना नीचे होता है, हम उतना ही ज्यादा रेनबो देख पाते हैं। इसलिए सूर्योदय और सूर्यास्त के समय इंद्रधनुष अधिक स्पष्ट होते हैं। इसलिए सुबह सुबह या शाम को रेनबो ज्यादा चमकीले होते हैं। यह समय इंद्रधनुष देखने के लिए सबसे अच्छा होता है। कभी कभी हमें एक साथ 2 रेनबो भी दिखाई देते हैं। यह दृश्य और भी अद्भुत होता है। क्या तुमने कभी डबल रेनबो देखा है? यह एक दुर्लभ और सुंदर दृश्य होता है। चलो इस अद्भुत नजारे के बारे में जानें। इंद्रधनुष के बारे में और भी रोचक तथ्य जानने के लिए हमारे साथ बने रहें। छठा भाग, डबल रेनबो, डबल मजा। कभी कभी हमें मुख्य रेनबो के ऊपर एक दूसरा हल्का रेनबो दिखाई देता है। इसे डबल रेनबो कहते हैं और ऐसा तब होता है जब सूरज की रोशनी बारिश की बूंदों के अंदर 2 बार रिफ्लेक्ट होती है। दूसरा रेनबो हल्का होता है क्योंकि कुछ रोशनी पहले रिफ्लेक्शन के बाद निकल जाती है। दूसरे रेनबो में रंग भी उल्टे होते हैं, लाल अंदर की तरफ और बैंगनी बाहर की तरफ। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि दूसरे रिफ्लेक्शन के दौरान रोशनी बूंद के अंदर थोड़ा अलग रास्ता लेती है। कई संस्कृतियों में डबल रेनबो देखना शुभ माना जाता है। ये हमें याद दिलाता है कि रेनबो जैसी आम चीज में भी छुपे हुए अजूबे हैं। अब जब आप जानते हैं कि रेनबो कैसे बनता है, तो चलिए एक मजेदार तथ्य के साथ खत्म करते हैं। 7वां भाग, साइंस के मजे को जारी रखें। ये रही एक मजेदार बात, कोई भी 2 लोग बिल्कुल एक जैसा रेनबो नहीं देखते। ऐसा इसलिए है क्योंकि हर व्यक्ति जो रेनबो देखता है वो अलग अलग बारिश की बूंदों से बनता है और उन बूंदों पर पड़ने वाली सूरज की रोशनी का एंगल हर किसी के लिए थोड़ा अलग होता है। तो अगली बार जब तुम रेनबो देखो तो याद रखना कि ये तुम्हारा अपना खास लाइट शो है जो प्रकृति ने बनाया है। साइंस कमाल का है ना? अगर आपको रेनबो के बारे में सीखना अच्छा लगा तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और मजेदार साइंस फैक्ट्स के लिए लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।